नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 के बारे में। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आजकल आप तो टेक्निकल हेल्पर भर्ती पे कोई अपडेट ही नहीं दे रहे, सर टेक्निकल हेल्पर पे कोई वीडियो बनाइए, सर टेक्निकल हेल्पर भर्ती में क्या चल रहा है। किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब इस भर्ती से संबंधित कोई भी न्यूज़ इस प्रकार से आती है, चाहे वो कोई संभावित चीज़ किसी ने बता रखी हो या फिर कोई भी किसी ने अपडेट डाल दी है, तो उसके बारे में भी बच्चे क्वेरी करने लगते हैं कि सर ये सही है क्या, सर हमारे दोबारा एग्जाम होंगे क्या, सर किन के दोबारा एग्जाम होंगे, सर इस भर्ती में क्या चल रहा है। लंबा टाइम हो गया, मैंने इस बार काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाया नहीं, और मैं बनाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर भर्ती से जुड़ी जो भी मेन एग्जाम होने के बाद में जितनी भी न्यूज़ आई है वो संभावित न्यूज़ आई है, और इस प्रकार की न्यूज़ आई है कि उनका वास्तव में कोई औचित्य ही नहीं रहा है। क्योंकि आज के समय में देखें दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती से जुड़े हुए कई इस प्रकार के प्लेटफॉर्म है, कई लोगों के ट्विटर अकाउंट है, कई लोगों के यूट्यूब चैनल है, कई लोगों के फेसबुक अकाउंट है, जो कि चलते ही टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेकर के अभी उनके पास में न्यूज़ ही टेक्निकल हेल्पर भर्ती की रहती है। तो कुछ भी उनके पास में न्यूज़ रहती है तो वो वहाँ पर डाल देते हैं, और उसके बाद में वो चीज़ें वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, और उनका कोई औचित्य ही नहीं होता। वास्तव में वो जो चीज़ें हैं कभी अखबार के अंदर आती है, कभी ट्विटर पर आती है, कभी यूट्यूब पर चलती है, और वास्तव में अपन देखें तो धरातल पे जब वो समय आता है तो वो होता ही नहीं है। तो फिर क्या है कि हम उन सब चीज़ों पे कोई वीडियो बनाए तो बाद में उस वैसा होता नहीं है। अब देखिए, न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ आती है कि इतनी तारीख को एग्जाम होगा, और उस डेट को एग्जाम होता ही नहीं है। तो हम उन चीज़ों पे जब कोई वीडियो बनाते हैं उसके बाद वो चीज़ वैसे होती नहीं है, तो बच्चों को ये डाउट होता है कि सर कहीं गलत न्यूज़ तो नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस भर्ती से संबंधित अब कोई, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कोई ऑफिशियल अपडेट आए नहीं तब तक कोई वीडियो बनाना ही नहीं है। लेकिन क्वेरी बहुत सारे बच्चों की आने लग गई, तो मैंने सोचा क्यों न अपने पास में जो भी नॉलेज है इस भर्ती से संबंधित शेयर कर दिया जाए। तो अपन बात करने वाले मेनली दो चीज़ों के बारे में, अभी टेक्निकल हेल्पर भर्ती में क्या चल रहा है और उसके बाद में आगे क्या होने वाला है, ताकि जो बच्चे सवाल कर रहे हैं हमारा एग्जाम होगा क्या, सर किन का एग्जाम होगा, बहुत सारी चीज़ें, कईयों के पास में मेल आया, कईयों के पास में मेल नहीं आया। मतलब क्या है कि मेरे हिसाब से इस प्रकार से लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती है ना, जो इसका इतिहास रहा है, जिस हिसाब से ये भर्ती होती है, इससे अच्छा तो ये है कि ये भर्ती आए ही नहीं। बच्चे घर से दूर रहते हैं, पैसे वहाँ पे लगाते हैं, बहुत सारा उनका खर्चा होता है, घर वालों को उम्मीद होती है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, और उसके बाद में कि भर्ती जो होती है कंप्लीट भर्ती, उसकी खिचड़ी बना दी जाती है। जिस हिसाब से आप अभी देख रहे हो, कभी मेन एग्जाम नहीं हुआ, कभी मेन एग्जाम हुआ तो वो ढंग से नहीं हुआ, कईयों के टाइम पे एग्जाम नहीं हुए, कईयों के एग्जाम हुए ही नहीं, उसके बाद में असोजे की जांचें। इससे अच्छा है कि इस प्रकार की भर्तियाँ नहीं आए तब भी ठीक है, बच्चों को उम्मीदें भी नहीं रहेगी, जिनको जो अपना काम करना है वो काम करते रहेंगे, अदर जिस भी एग्जाम की वो तैयारी करेंगे वो करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप डी के जो एग्जाम थे उनको छोड़ा, उनकी तैयारी नहीं की, टेक्निकल हेल्पर के मेन एग्जाम की तैयारी की, और उसके बाद में हालात ये बने हैं जिस हिसाब से आप अभी देख ही सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे अच्छा तो ये है कि ये भर्ती आए नहीं। अगर भर्ती करवानी होती है तो किसी अच्छे डिपार्टमेंट को ये भर्ती दी जाए, ताकि पारदर्शिता से मतलब क्या है कि एग्जाम करवाया जाए, जिसका सिलेक्शन होना है, जो मेहनत करता है उसका हो जाए। अब देखिए, बात करते हैं अभी क्या चल रहा है। अभी एसओजी की जो मतलब जांच थी उसके अंदर ये भर्ती उलझी हुई थी, इस प्रकार की न्यूज आ रही थी, और एसओजी की जांच थी वो वास्तव के अंदर चल ही रही थी। तो अभी देखिए अपडेट क्या है, एसओजी की जो जांच है उससे संबंधित अपन बात कर ले, एग्जाम दोबारा होगा क्या उनके बारे में बात करें। भी सबसे पहली चीज तो कि अभी क्या चल रहा है उसके बारे में बात करें। जिस हिसाब से पहले वाली जो टेक्निकल हेल्पर भर्तियों का इतिहास रहा है, कभी कोर्ट के अंदर गई है, कभी जांचें हुई है, लेकिन वास्तव में जब उनका परिणाम आया ना, इन सब चीजों का जीरो ही आया है। अभी एसओजी की जांच चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं, एसओजी की जांच चल रही थी, बहुत सारे बच्चों को उम्मीदें थी कि इसमें कुछ ना कुछ निकल के आएगा, बहुत लंबे बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हुआ है, बच्चों को ये उम्मीदें थी, और जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह आ रहे थे तो लग रहा था भी बड़े स्तर पे ही फर्जीवाड़ा हुआगा। लेकिन एसओजी की जो टीम है उनकी जांच के अंदर मतलब क्या कि ये जांच लगभग कंप्लीट हो गई, और उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी आ गया। एसओजी का ये कहना है कि एग्जाम के अंदर मतलब क्या कि फर्जीवाड़ा कुछ हुआ नहीं है, और 6 एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे हैं जहां पे मतलब क्या कि नकल करने की कोशिश की गई है, वहां पे नकल नहीं हुई है, वहां पे किसी प्रकार की कोई अनियमितता हुई नहीं है। बस ये है कि 6 एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे थे जहां पे मतलब क्या कि अनियमितता करने का, फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई थी। अब किसी के पास में कोई सबूत है तो हमारे को ला के दे। मतलब कुल मिला के बात यह कि एसओजी की टीम की ये जो जांच है उसका परिणाम यही है जो बच्चों ने सोशल मीडिया के जरिए मतलब क्या कि एसओजी की जांच शुरू होने से पहले ही बता दिया था।
भी जिस जिस एग्जाम सेंटर पे अनियमितता हुई थी, जहाँ पे मतलब क्या है कि एग्जाम नहीं हो पाया था या फिर बायोमेट्रिक नहीं हुई थी, कुछ भी किसी प्रकार की अनियमितता जिन पे बच्चों ने वीडियो बनाए थे, वही चीज़ें ये जो जांच है उसके बाद में स्टेटमेंट दिया जा रहा है। 6 एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ पे अनियमितता हुई है, किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा हुआ नहीं है। तो बात वही है जैसे कि पिछली भर्तियों के अंदर चलता आया है, भी किसी के पास में कोई सबूत है तो वो दे, वरना इनका रिजल्ट है वो आने ही वाला है। जिस हिसाब से पहले हुआ है वही इसी भर्ती के अंदर होने वाला है। और वैसे तो मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उस टाइम भी बोल दिया था इसके अंदर होना कुछ नहीं है, केवल और केवल डिले होने वाला है। तो एसओजी की जो जांच चल रही थी उनका ये मानना है कि 6 एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे है जहां पे अनियमितता के मतलब क्या कि संकेत मिले हैं, जहां पे फर्जीवाड़ा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो चीजें तो ऑलरेडी न्यूज के अंदर आ रखी थी, उनको छुपाया नहीं जा सकता। बस वही जांच के अंदर यहाँ पे निकल के आ रहा है, यानी कि ऑल ओवर अपन ये नहीं मतलब उम्मीद कर सकते कि एसओजी की जो जांच है इसके बाद में बहुत बड़ा कोई उल्ट फेर होने वाला कुछ नहीं है। बस वही चीजें 6 एग्जामिनेशन सेंटर, 5 एग्जामिनेशन सेंटर जिनके बारे में पहले सुन रहे थे। उसके बाद में बात आती है, बहुत सारे बच्चे बोलते कि सर किन का एग्जाम दोबारा होगा, किन का एग्जाम दोबारा नहीं होगा। मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट की ही ये एक बहुत बड़ी गलती है। कुछ लोगों के पास में मेल भेज दिए, कुछ के पास में मेल भेजे नहीं। एक प्रेस विज्ञप्ति एक बार न्यूज के अंदर जारी कर दी, उसके बाद में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी परमानेंट इस प्रकार की विज्ञप्ति इन्होंने नहीं लगाई, ताकि कोई भी बच्चा है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जाकर के चेक करे, उसके बाद में कुछ उसको इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक बार प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, उसके बाद में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हो इधर उधर से पूछता रहे, इसको इनको कोई भी उस चीज से मतलब नहीं है। अब देखिए भी बच्चे पूछते कि किन का एग्जाम दोबारा होने वाला, तो मैंने जैसे कि बताया भी यहाँ पे ये जो एसओजी की टीम है इन्होंने ये बता दिया है कि भी 6 एग्जामिनेशन सेंटर है, वहां पे अनियमितता हुई नहीं है, केवल कोशिश हुई थी। इसका मतलब यह है कि जिनका एग्जाम हो गया उनका दोबारा एग्जाम होने वाला नहीं है। लेकिन यह चीज भी सत्य है भी अनियमितता चाहे नहीं हो, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम हुआ ही नहीं है तो उन बच्चों का एग्जाम लेना तो जरूरी है ना, वरना तो बहुत बड़ा बाउंडर हो जाएगा। भी एग्जाम ही नहीं ले रहे, आधे बच्चों का एग्जाम ले रहे, रिजल्ट जारी कर रहे, ये तो हो नहीं सकता। यानी कि मेरे हिसाब से जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, आप 99% में आपको बता रहा हूं, इसको 100% ही मान लीजिए चाहिए। मैंने तो ये चीज पहले भी बोली थी, अब भी बोल रहा हूं। 5 जो एग्जामिनेशन सेंटर है उन पे जिन बच्चों के एग्जाम हुए नहीं है, उन बच्चों के चाहे उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, बायोमेट्रिक की वजह से वो एग्जाम में मतलब अपीयर नहीं हो पाए थे, या उनका कंप्यूटर नहीं चला था, कोई भी वजह रही हो, जिन बच्चों का सही तरीके से एग्जाम वहां पे सबमिट नहीं हुआ था, उन बच्चों के एग्जाम दोबारा होने वाले हैं और उन्हीं बच्चों के पास में मेल आया है। उसके बाद में जिन बच्चों का ये जो 5 एग्जामिनेशन सेंटर थे वहां पे उनका एग्जाम था, उनका एग्जाम सही तरीके से हो गया, बायोमेट्रिक हुई हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। जिनका एग्जाम सही तरीके से सबमिट हो गया उन बच्चों का एग्जाम 99% एग्जाम होने वाला नहीं है। यानी कि जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है चाहे किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे हो, तो उनका एग्जाम हो वो 99% दोबारा होने वाला नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम हुआ नहीं है और 5 एग्जामिनेशन सेंटर में से हुए थे, तो उन बच्चों का 100% एग्जाम हो वो दोबारा होने वाला है। अब एग्जाम कब दोबारा होगा इसके बारे में तो कोई ऑफिशियल अपडेट है नहीं और इसके बारे में मैं भी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम हुआ नहीं है उनके लिए देखिए अपॉर्चुनिटी है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, उनको तैयारी करनी चाहिए। वैसे तैयारी तो देखिए जो बच्चा प्री के अंदर फेल हो गया, मेन के अंदर जो बच्चे आके अट गए, उन बच्चों को भी जरूर मतलब क्या कि अपनी जो तैयारी है उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। भी अपने लिए देखिए कोई टेक्निकल हेल्पर भर्ती है वही तो कोई लाइफ है नहीं, इसके अलावा भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि पारदर्शिता के साथ भर्ती कराते हैं, अच्छी खासी वहां पे रैंक मिलती है, सैलरी मिलती है। उदाहरण के तौर पर अभी देखिए DRDO के अंदर वैकेंसी आई हुई टेक्नीशियन ग्रेड है कि ITI के लिए, यूपी RVNL के अंदर यहाँ पे जो वैकेंसी है वो चल रही है, यूपी PCL के अंदर वैकेंसी चल रही है TG2 की, है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी भर्तियां जिनकी तैयारी आप अभी भी कर सकते हो। जिनके एग्जाम हुए नहीं है वो तैयारी कंटिन्यू रखे, लेकिन DRDO यूपी PCL वगैरह इनके अंदर एग्जाम भर दे ताकि साथ में ये चीजें भी आपकी चलती रहे, ठीक है। और जिनका मतलब क्या कि जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की, मेन एग्जाम उनका हो चुका है, तो वो बच्चे भी DRDO यूपी PCL जैसी भर्तियां इनके अंदर अप्लाई जरूर करें। तो बस यही है कि एक जो टेक्निकल हेल्पर भर्ती है इसी के सहारे आपको जीना नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की है, IIT की है, तो केवल एक टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए तो की नहीं है, आपने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए की है। तो टेक्निकल हेल्पर के अलावा राजस्थान बिजली बोर्ड के अलावा भी इंडिया बहुत बड़ा है, आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखिए कंपटीशन का जमाना है, केवल एक राजस्थान में भर्ती आएगी तभी अप्लाई करेंगे और वहीं पे अपनी नौकरी लगेंगे। इस तरह से अगर आप करोगे तो हो जाओगे ओवरेज। अगर आपको तैयारी करनी है तो जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसी आती है, खासतौर से IIT के लिए, वहां पे आपको अप्लाई करना होगा और आपकी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू
रखना होगा। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों का एग्जाम हुआ नहीं है 5 एग्जामिनेशन सेंटर में से, उन्हीं का एग्जाम दोबारा होगा, उसके अलावा किसी बच्चे का एग्जाम मेरे हिसाब से दोबारा होगा नहीं। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भी भर्तियां आई हुई है, तो आपको अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखनी है। बाय द वे आपकी किस्मत अच्छी और टेक्निकल हेल्पर का भी एडमिट कार्ड आपका आ जाए तो आपके लिए वेल एंड गुड है, आपके लिए एक पंथ दो काज वाली बात है। आपको तैयारी है कंटिन्यू रखनी है। अप्लाई जरूर कर देना, अदर डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती है उनकी भी आपको तैयारी है वो साथ के साथ में करते जाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।